एवरीवन, इन दिस लेक्चर वी विल सी दी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। वैसे आपको पता है वेव नेचर तो लाइट का सभी को पता है, जैसे कि हम डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस में सब चीज़ों में देखते हैं। तो आपका लाइट का कौन सा फॉर्म हमें वहाँ पर ऑब्जर्व होता है, वहाँ पर वेव नेचर ऑब्जर्व होता है। बट पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट कैसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं? पार्टिकल नेचर में मेन इंपॉर्टेंट होता है आपका फोटोन। फोटोन की वजह से आपको पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पता चलता है। सो द पार्टिकल नेचर रेफर्स टू द आइडिया दैट लाइट is not just a wave but also consist of discrete packets of energy, जिन्हें क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है। सो फोटोन के बारे में हम इसके की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि फोटोन की एनर्जी कितनी होती है और क्या क्या होता है, नंबर ऑफ फोटोन्स कैसे इंक्रीज करते हैं, ये सभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। दैट मीन्स पार्टिकल नेचर अगर आप लाइट का पढ़ रहे हो तो दैट मीन्स आप फोटोन के बारे में पढ़ रहे हो, क्योंकि फोटोन से ही पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट आपका यहाँ पर एक्सप्लेन होता है। सो यहाँ पर फर्स्ट है अ फोटोन इज अ क्वांटम ऑफ लाइट भी कहा जाता है फोटोन को। बेसिकली ये क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसमें कि एनर्जी, इसे एनर्जी पैकेट भी कहा जाता है। दैट मीन्स जो लाइट है वो आपकी फोटोन की फॉर्म में है। यहाँ पर जो हम ऐसे लाइट वेव की फॉर्म में, वेव नेचर में तो उससे वेव की तरह देखा जाता है कि वेव जा रही है, ट्रेवल कर रही है। बट पार्टिकल नेचर में लाइट को फोटोन्स की टर्म में देखा गया है कि जैसे देखा जाता है जैसे कि एक लाइट है तो उसमें जो लाइट में बहुत सारे आपके एनर्जी की पैकेट्स हैं, उन्हें फोटोन कहा जाता है। Right. In interaction of radiation with matter, radiation behave as if it is made up of particle like photon. तो ये बात, ये आप पार्टिकल नेचर कहाँ ऑब्जर्व करते हो? पार्टिकल नेचर हमेशा आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी ऑब्जर्व करते हो। सपोज दिस इज अ मेटल सरफेस, अगर आपकी जो रे है वो यहाँ पर स्ट्राइक कर रही है, तो ये वाली लाइट आपकी यहाँ स्ट्राइक कर रही है, तो ये आपकी तभी एक्सप्लेन होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब आप कैसा कंसीडर करते हो इस लाइट को एज अ पार्टिकल। इसका पार्टिकल नेचर आप कंसीडर करते हो। पार्टिकल नेचर मीन्स इट हैज़ दी फोटोन्स। फोटोन आएंगे, फोटोन यहाँ पर इंट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पर जो अंदर है इलेक्ट्रॉन है, उन्हें सफिशिएंट जितनी उनको एनर्जी चाहिए वर्क फंक्शन के इक्वल वो देंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। दैट इज़ ओनली पॉसिबल अगर हम जो लाइट है उसका पार्टिकल नेचर हम कंसीडर करते हैं। अगर वेव नेचर कंसीडर करते तो ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आपका नहीं एक्सप्लेन होता है। राइट। सो यहाँ पर दैट मीन्स फोटोन इज मोर इंपॉर्टेंट इन द पार्टिकल नेचर। सो यही बोला जा रहा है, जब भी इंटरेक्शन होगी, हमेशा याद रखना है, जब भी इंटरेक्शन होगी रेडिएशन की विद द मैटर, कोई किसी भी मैटर के साथ इंटरेक्शन हो रही है तो दैट मीन्स वहाँ पे उसका पार्टिकल नेचर ऑब्जर्व होगा। राइट। और फोटोन आपको पता चल चुका है, फोटोन क्या होता है? एनर्जी पैकेट्स होते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं, या फिर क्वांटम ऑफ लाइट भी इन्हें कहा जाता है। ईच एवरी सिंगल फोटोन की जो एनर्जी रहती है वो रहेगी आपकी h न्यू। न्यू इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द लाइट, जो जिस फ्रिक्वेंसी की लाइट आप यूज़ कर रहे हो उसके साथ प्लैंक्स कांस्टेंट को मल्टीप्लिकेशन करोगे। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू कितनी है? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड हो जाएगा। राइट। सो एनर्जी इतनी रहने वाली। अगर आप यहाँ से, आपको देखो क्या पता चला है कि अगर यहाँ से फ्रिक्वेंसी आप चेंज करोगे तो ऑब्वियसली एनर्जी भी, एनर्जी ऑफ द फोटोन्स भी चेंज होगी। फ्रिक्वेंसी चेंज करने पर डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की लाइट अगर आप लोगे तो दैट मीन्स एनर्जी भी आपकी डिफरेंट होगी। दैट मीन्स अगर हम बात करें वन लाइट ये है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये है, सेकेंड वाली ये है। मान लीजिए इसकी आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा है, इसकी फ्रिक्वेंसी आपकी कम है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन h न्यू इज इक्वल टू h न्यू, क्योंकि एनर्जी ऑफ द फोटोन डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी पर, फ्रिक्वेंसी ऑफ द लाइट पर। सो दैट मीन्स इसमें जो भी आपके फोटोन्स होंगे एंड इसमें जो आपके फोटोन्स होंगे उनकी एनर्जी डिफरेंट होगी। इन वाले फोटोन्स की जो एनर्जी होगी अकॉर्डिंग टू E इज इक्वल टू h न्यू, वो कितनी हो जाएगी? एनर्जी इन फोटोन्स की ज़्यादा हो जाएगी बिकॉज हमने ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की लाइट ली है एंड लो फ्रिक्वेंसी की लाइट लेने की वजह से जो इन फोटोन्स की एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ से हमने ये चीज़ सीखी है कि एनर्जी ऑफ द फोटोन डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी ऑफ द लाइट पे। फ्रिक्वेंसी को चेंज करोगे, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन यहाँ पर चेंज होती रहेगी। राइट। सो यहाँ पर भी आपका वही मेंशन है, एनर्जी ऑफ द फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं वैसे। एंड अनदर थिंग, ये भी आपका यहाँ पर पढ़ाया गया है कि नंबर ऑफ जो फोटोन्स होते हैं वो कैसे वेरी करते हैं। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। देखो यहाँ पर इंटेंसिटी आ गई, इंटेंसिटी से हमेशा याद रखना है आपको, इंटेंसिटी से एनर्जी ऑफ फोटोन इंक्रीज नहीं होती है। आप इंटेंसिटी अगर इंक्रीज कर रहे हो, मान लीजिए ये दोनों आपकी वेव्स थी, अगर इसकी इंटेंसिटी आप इंक्रीज कर रहे हो तो इंटेंसिटी इंक्रीज या डिक्रीज करने से एनर्जी आपकी सेम रहेगी। सिर्फ इंटेंसिटी से नंबर ऑफ फोटोन्स पर फर्क पड़ता है, बाकी उसकी एनर्जी रिमेन्स दी सेम जब तक कि आप फ्रीक्वेंसी को चेंज ना करो। दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल राइट इट डाउन कि ये दोनों चीज़ें ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर की। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो ये दोनों हैं, राइट। तो ये यही यहाँ पर एक्सप्लेन करा है। ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ अ गिवन फ्रिक्वेंसी ओनली नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीजेस बट देयर एनर्जी रिमेन्स सेम। देखो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है गिवन फ्रिक्वेंसी, दैट मीन फ्रिक्वेंसी आपने सेम रखी, म्यू जो है वो आपने सेम रखा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को अगर इंक्रीज करेंगे तो ओनली नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज हो गए, उन फोटोन्स की एनर्जी आपकी सेम रहेगी क्योंकि एनर्जी डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी पर। देयर इज़ नो चेंज on the photons means there is no charge on the photons means electric field and magnetic field cannot deflect them। देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि फोटोन जो होता है वो उस पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल है, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा, तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, दैट मीन्स वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा, ये याद रखना है। एंड ऑल्सो द मोमेंटम ऑफ द फोटोन, अगर मोमेंटम ऑफ द फोटोन आपको आता है तो आप क्या लिखोगे, इट इज़ डिनोटेड बाय पी, इट इज़ इक्वल टू एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय लैम्डा। वेवलेंथ जो लाइट है उसकी वेवलेंथ कितनी है, तो मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन आपको यहाँ से पता चल चुका है, राइट। ऑल फोटोन्स ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पेस। स्पेस में सभी फोटोन स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं, दैट मीन्स जो उनकी स्पीड होगी वो कितनी होगी, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ही ये ट्रैवल करते हैं। येस, अगर इनका कोई आप मीडियम चेंज करते हो, सपोज ये आप ग्लास से लाइट को ट्रैवल करवा रहे हो, वाटर से ट्रैवल करवा रहे हो, कोई भी एनी अदर मीडियम से अगर ट्रैवल करवा रहे हो तो येस फोटोन की जो आपकी स्पीड होती है वो चेंज हो जाती है। एंड दैट स्पीड ऑफ फोटोन इन एनी मीडियम इज गिवन बाय, आप यहाँ पर v लिखोगे, स्पीड ऑफ द फोटोन इट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट। ये क्या है, स्पीड ऑफ फोटोन इन दैट मीडियम। जैसे अगर आप वाटर से अगर लाइट को ट्रैवल करवा रहे हो तो उसमें फोटोन की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। म्यू क्या है आपका, म्यू इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम जिसमें वो ट्रैवल कर रही है, राइट। सो नाउ द रेस्ट मास, another thing is that the rest mass of the photon is always equal to 0, that means m naught for the photon is always equal to 0। ये अभी हम प्रूव भी करेंगे। मास ऑफ फोटोन व्हेन इन मोशन इज गिवन बाय, देखो अगर फोटोन रेस्ट पर है, मूव नहीं कर रहा है तो उसका रेस्ट मास 0 होगा, बट अगर वो मूव कर रहा है तो उसका कुछ मास होता है विच इज़ डिनोटेड बाय m एंड विच इज़ गिवन बाय, उसका एक फॉर्मूला रहता है आपका, m इज इक्वल टू mass of the photon when in motion is equal to its rest mass m naught divided by आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, √1 - v² अपॉन c² होगा। c आपका क्या है, स्पीड ऑफ लाइट आ जाएगा, v क्या हो जाएगा, v आपकी वेलोसिटी ऑफ द फोटोन आ जाएगा। v क्या है, फिर v क्या है आपका, वेलोसिटी ऑफ फोटोन, ओके, वेलोसिटी ऑफ आपकी फोटोन आ जाएगा, c इज़ द स्पीड ऑफ द लाइट आ जाएगा, तो m नॉट इज़ द रेस्ट मास आ जाएगा, और m आपका जो भी आप ट्रैवल करवा रहे हो लाइट को तो उसमें फोटोन का मास कितना रहेगा, इसके बराबर है, राइट। बट हम यहाँ पर बात करते हैं कि आपकी जो वेलोसिटी ऑफ द फोटोन है वो किसके इक्वल होती है मैक्सिमम टाइम, वो वेलोसिटी ऑफ द फोटोन इज़ इक्वल टू c, दैट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि आपको पता है वैक्यूम या फिर स्पेस में जो आपके फोटोन्स होते हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं, तो दैट मीन्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से वो ट्रैवल करेंगे। तो अगर यहाँ पर वैल्यू हम पुट कर दें इसकी तो आपका कितना आ जाएगा, m नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, m नॉट को यहाँ से करो, m नॉट इज़ इक्वल टू m, और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन उधर आ जाएगा 1 - v² अपॉन यहाँ पर c² आ जाएगा, राइट। v इज़ इक्वल टू c,
v इज इक्वल टू सी है, स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रैवल करते हैं ये वैक्यूम एंड स्पेस में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दिस इज इक्वल टू v इज इक्वल टू सी हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो दैट मीन्स आपका m नॉट रेस्ट मास इज इक्वल टू 0 फॉर द फोटोन। ओके, तो रेस्ट मास आपका हमेशा 0 होगा, बट अगर वो ट्रैवल कर रहा है तो ये इस तरह से डिनोट हो जाएगा। होपफुली आपको समझ आया होगा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट कैसे एक्सप्लेन होता है विद द हेल्प ऑफ फोटोन। थैंक यू सो मच।